दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आपका ये जो टो सीरीज की श्रृंखला आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा से संबंधित आपके कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और ये पाठ्यक्रम नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपके सीरीज में ओएमआर सीट के साथ भी आपको दिया जा रहा है। इसमें आपके टेलीग्राम चैनल पर ओएमआर की एक सीट भेज दी गई है, आप वहां से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो आपका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए फिर आज का हमारा पहला प्रश्न है वो हिंदी पोर्शन से लिया गया है। दोस्तों हिंदी की अगर बात करें तो ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत पहला प्रश्न हमारा कहता है, यह है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है ग, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा दिक धन अंबर। दिक धन धन जो है अंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर कहता है आगमन में उपसर्ग है, तो दोस्तों आगमन में जो उपसर्ग है वो आ उपसर्ग होता है। आगमन में आ उपसर्ग होता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, दवा किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों दवा जो है फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यह है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो रेखांकित की अगर बात कर लेते हैं तो अपशब्द इसमें रेखांकित है और अपशब्द जो है ये संज्ञा शब्द हो जाता है। संज्ञा शब्द इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर कहता है वो धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें क्रिया दिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है और सर्वनाम है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ ये रेखांकित है और धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित में आपको ये पहचानना है क्या है इसमें, तो दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि धूसर का पर्यायवाची होगा, तो दोस्तों धूसर का जो पर्यायवाची होगा आपका बेसर हो जाएगा। बेसर अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 की अगर बात करें तो जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है, अर्थात अनेक शब्दों के एक लिए एक शब्द की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीने की इच्छा रखने वाला एक शब्द में अगर कहा जाए तो क्या कहा जाता है, तो मित्रों इसको कहा जाता है जिजीविषा। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जिजीविषा, अर्थात जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर की बात करें तो भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द में ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें खोजना है कि कौन सा अलग है सबसे और कौन सा इसमें मैच है। तो दोस्तों आपका पावक है, अनल है और कृषाणु है, ये सभी आपके आग के पर्यायवाची हैं, अर्थात पावक, अनल और कृषाणु। और दोस्तों अनिल जो है, अनिल की अगर बात करें तो ये आपका डिफरेंस है और अनिल जो है हवा का पर्यायवाची होता है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कहता है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द में चिन्हित करना है तो ये आपका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पुरुष है, ये सिंगल होगा, स्त्री सिंगल है, ये मनुष्य है, सभी मनुष्य है। लेकिन ऐसे शब्दों का हमें चयन करना है जिसमें आपका समूह निहित हो। तो समूह निहित की बात करें तो भीड़ है और भीड़ में कई लोग होते हैं, अर्थात समूह में लोग होते हैं, तो भीड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात यूँ कहें तो ये डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर आता है। 11 नंबर कहता है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक जो है दोस्तों वो कौन है, वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यह निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपका दोहा भी मात्रिक छंद होता है, चौपाई भी होता है, रोला भी होता है, अर्थात ये डी वाला ऑप्शन कहता है कि ये सभी, तो ये सभी ऐसे हैं जो सभी में होते हैं, तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ कर के 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यह है, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये आपकी पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति में पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए मित्रों, तो ये कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। क्या 343 में कहा गया है, 344 में कहा गया है, 345 में कहा गया है, अथवा 346 में कहा गया है? तो ये आपके जो विकल्प दिए गए हैं ये आपके एक सीरियल से दिए गए हैं, 343, 44, 45, 46। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों आपका अनुच्छेद 343 हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद है अर्थात संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि उसकी क्या होगी, देवनागरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये के साथ लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मित्रों, यण संधि का संबंध किस संधि से है? तो यण संबंधी का जो संबंध है वो स्वर संधि से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर कहता है खग का अर्थ नहीं है। तो खग का अर्थ जो नहीं है वो क्या है, आकाश नहीं है। खग मतलब बाण, बाण मतलब पक्षी, पक्षी तारा, ये सभी हैं एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन आपका जो आकाश है ये इससे डिफरेंस है और इसमें डिफरेंस ही बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 17 नंबर। 17 नंबर कहता है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घूस देना, अर्थात आप किसी को घूस दे रहे हैं तो उसकी मुट्ठी गर्म कर रहे हैं। ये चर्चित शब्द है और बहुत सरल प्रश्न भी है। तो मुट्ठी गर्म करना अर्थात घूस देना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर आता है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये आपका नागपुर में हुआ था। नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर कहता है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो दोस्तों वर्तिका का जो तद्भव होता है वो बत्ती होता है। क्या होता है? बत्ती होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर कहता है कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों अव्यय जो होता है वो विकृत नहीं होता है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर कहता है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों है वो आपका वह है, वह अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कहता है सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूर सागर दोस्तों ना तो ये अवधी है और ना बुंदेली छत्तीसगढ़ी, कुछ नहीं है। ये सूर सागर आपका ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? तो ये वाक्य में दिया गया है, ये पहचानना है कि कौन सा वाक्य है। तो ये दोस्तों अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, अर्थात इच्छावाचक वाक्य यहाँ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो 24 से 28 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं आगे, ये आपके गद्यांश पर आधारित होने वाले हैं। और सबसे पहले गद्यांश को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ करके और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए गद्यांश को देखा जाए तो शिक्षा को, गद्यांश यहाँ से प्रारंभ होता है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेशों को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान जो है हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए, ताकि व्यक्ति जो है, व्यक्ति की क्षुद्रता, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। और इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही
अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। दोस्तों, अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब ये रहा आपका गद्यांश, अर्थात ये गद्य दिया गया था और इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, जो कि गद्यांश पर आधारित है, और इसमें कहा गया आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, अब ये किस लिए शंकालु है, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, या वो सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, अथवा वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, अथवा उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन होगा, वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो कि गद्यांश पर आधारित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या जीवन को अपरिसीम भौतिक विकास है, जीवन का सर्वांगीण विकास है, जीवन का एकाकी विकास है, अथवा गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन है? इन प्रश्नों के आधार पर अगर देखा जाए, इन ऑप्शन के आधार पर, तो दोस्तों आपका जीवन का जो अपरिसीम भौतिक विकास है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? अब विकल्प के माध्यम से देखना है कि कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, इस विकल्प में आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो है भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके रोका जा सकता है, नैतिक आत्मिक मूल्यों का जो है मूल्यों को विकसित करके, या प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करते, अथवा मानव सभ्यता का विनाश करके। तो इसका सही जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों बी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके ही मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला 27 नंबर है। 27 नंबर कहता है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है और भौतिक परिवेश पूर्णतया ये परिवर्तित हो गया है, अथवा साहित्य, कला, धर्म और जो मानव चेतना है इसमें निर्वासित है और जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। अब दोस्तों अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसकी बात करें तो अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो, ये क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, अथवा क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, या क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, या उदास भावनाओं को विकसित किया जाए। इन चार विकल्पों के आधार पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, यह ध्यान रखा जाए। जो कि आपका ये सारे उत्तर दिए जा रहे हैं गद्यांश के आधार पर ही दिए जा रहे हैं और गद्यांश के आधार पर ही आपको परीक्षा में उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 की अगर बात करें तो 29 नंबर कहता है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद हो जाता है, निर्वेद सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर कहता है बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ये आपका बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये आम बोलचाल में ये अक्सर बोला जाता है, बोया पेड़ बबूल का तो काम कहाँ से होए, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा कर्म होगा वैसा फल आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला कहा जाता है। अब जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है, या नेतृत्व शास्त्री कहा जाता है, या भूकंपवेत्ता कहा जाता है। तो दोस्तों जो भूगर्भ के अंदर की जानकारी रखता है उसको भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये 32 नंबर है। 32 नंबर देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अर्थात इसके अनेक अर्थ हों वो कौन सा शब्द है? तो इन चार विकल्पों में अगर बात करें तो आपका ये अंबर आता है, अंबर जो है ये अनेकार्थक शब्द है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर कहता है
वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वसुंधरा का जो पर्यायवाची शब्द होगा मित्रों, वो आपका क्या हो जाएगा? क्षिति हो जाएगा। क्षिति इसका सही उत्तर होगा। क्षिति इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर कहता है, यह है गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला दोस्तों कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला शब्द की अगर बात करें तो ये आपका देशज होता है। देशज शब्द है। और 35 नंबर की चर्चा करते हैं। तो 35 नंबर कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो ये दोस्तों संदिग्ध भूतकाल नहीं है, सामान्य वर्तमान भी नहीं है, आसन भूतकाल भी नहीं है। तो एक ही इसका बचता है, अर्थात हेतु हेतु मध्य भूतकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेतु हेतु मध्य भूतकाल इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर देखा जाए तो 36 नंबर कहता है कि हिंदी में कारक के भेद हैं। तो हिंदी में जो कारक के भेद हैं कुल 8 भेद हैं। कुल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है 37 नंबर। 37 नंबर कहता है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो दोस्तों ये माना गया है मगधी से। मगधी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये तो रहा आपका 37 नंबर हिंदी का प्रश्न 37 तक का। अब बढ़ते हैं आगे और सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके 38 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन में आपको दिया गया है, ये दोस्तों नवदीप रिणवा को किया गया है। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। 39 की अगर बात करें तो यह है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? क्या बलिया है, आजमगढ़ है, बाराबंकी अथवा बस्ती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आप अक्सर मैप में देखते होंगे इस तरह। तो ये आपका इस तरह ऐसे जो होता है मैप यहाँ, तो एक ये पुश टाइप का आपको बढ़ा दिखाई पड़ता है। तो ये आपका होता है बलिया। कौन सा जिला होता है? बलिया होता है। और बलिया आपका ऑप्शन ये में दिया गया है। तो बलिया जो है सबसे पूर्वी आपका शहर है। अब बात पूर्वी पश्चिमी और सबकी बात कर लेते हैं। तो आपका पूर्वी हो जाएगा बलिया और पश्चिमी हो जाएगा दोस्तों ये शामली हो जाएगा। शामली हो जाएगा। और जो आपका उत्तरी होगा, अर्थात उत्तरी उत्तरी की अगर बात करें तो आपका सहारनपुर हो जाएगा। सहारनपुर हो जाएगा। और दक्षिणी की अगर बात करें तो आपका ये, तो दोस्तों ये सोनभद्र हो जाएगा। आपका जो दक्षिणी जिला है ये सोनभद्र हो जाएगा। इसको लिख दें सोन, एक मिनट, ये सोनभद्र हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका जो फिलहाल उत्तर होगा ये बलिया हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। 40 की अगर बात करें तो ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों ये है नाथुला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। लिपु लेक उत्तराखंड, रोहताक हिमालय, पालघाट केरल। तो ये सभी मैच कर रहे हैं, लेकिन आपका नाथुला जो है ये सिक्किम में पड़ता है। ये आपका सिक्किम में पड़ता है। तो सिक्किम वाला सही होगा, अर्थात यहाँ जो दिया गया है ये आपका दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो ये फिलहाल गलत है। गलत है तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि आपका हिंदू तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 41 नंबर। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपका सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये आगरा में किया जाता है। आगरा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 की अगर बात करें तो सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों
ये जो आयोजन इसका हुआ है ये ग्वालियर में हुआ है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में होता है और ग्वालियर में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। तो 43 नंबर कहता है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों वो जो बौद्ध साधु था उपगुप्त था, अर्थात अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। 44 नंबर की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? तो मित्रों ये इटावा जनपद में किया जा रहा है। इटावा जनपद इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर आता है। 45 नंबर की अगर बात करें मित्रों, तो 45 नंबर कहता है कि अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अर्थात संप्रीति 2023 आयोजित किया गया है? तो ये आपका भारत और बांग्लादेश में किया गया है। भारत और बांग्लादेश इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर है। 46 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो ये भौतिक राशियाँ दी गई हैं, कार्य है, गतिज ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा और बल है। तो इसमें बताना है कि कौन है जो सबसे भिन्न है। तो बल आपका सबसे भिन्न हो जाएगा, बल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर की बात करते हैं। मित्रों 47 नंबर क्वेश्चन कहता है नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो ये आपका हो जाएगा ये थ्रोटल एरोस्पेस आपका सिस्टम्स हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 48 आता है। 48 नंबर कहता है मित्रों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो अवनलिका अपर्दन से आपका सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये कौन सा जिला है? तो मित्रों इटावा जिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इटावा जिला है जो आपका अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर कहता है आपका मैग्नेटाइट का सूत्र है। तो मित्रों मैग्नेटाइट का जो आपका है सूत्र है ये Fe3O4। Fe3O4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो ये 50 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर अर्थात बैट जो है यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ तो कब हुआ? तो ये 2008 में लागू हुआ है, इसका ध्यान रखना है, 2008। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आप जब नहीं देखें तो यहाँ इस तरह से जरूर इसका घेरा बना लें अर्थात इसको इंडिकेट कर लें ताकि ये गलत होने के चांस इसमें ना रहें। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो नहीं अगर सुमेलित है तो वो कौन सा है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, जो कि भाग यहाँ थर्ड दिया गया है और ये भाग थर्ड में ना होकर के ये किस भाग में है? तो ये मित्रों 5वें भाग में है और 5वां तो इसका भाग है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इसका 76 है, अनुच्छेद इसका 76 है। अर्थात ये गलत होगा तो ये गलत होगा तो ये प्रश्न सही इसका सही उत्तर होगा। तो फिर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है 52 नंबर। 52 की मित्रों अगर बात की जाए तो किस भारतीय अभिनेता को आपका लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। आपका ये दिवस वाला जितना भी दिवस है, जितने भी आपके भारत में दिवस मनाए जाते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो आपके चैनल टारगेट विद MG शर्मा पे पड़ा है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है ये 54 नंबर। 54 नंबर की मित्रों बात करें तो कहता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुचित्रा कृपलानी, या इनमें से कोई नहीं। तो बात महिला की जा रही है तो ये तो कट गया आपका, सरोजिनी नायडू और सुचित्रा कृपलानी है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये सरोजिनी नायडू सही हो जाएगा। अर्थात उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर है। 55 नंबर कहता है वो तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। तो ये लौह पाया जाता है, तांबा मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो ये दूध जो है ये फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर आता है। 57 की अगर बात करें मित्रों, तो 57 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि क्षेत्र जलवायु पाए जाते हैं, इसको दिमाग में बैठा लेना है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 58 नंबर कहता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों ये नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था, ये इसका सही उत्तर होगा, नरसिंह देव बर्मन। अगला है आपका 59 नंबर। 59 नंबर कहता है, राज्य तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक कौन था? तो कल्हड़ के समय के जो शासक थे मित्रों वो थे जय सिंह, राजा जय सिंह उस समय के जो शासक थे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60। यह है राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? दोस्तों पुलिस ये आपका कांस्टेबल का पेपर है, तो इसमें से पुलिस वाले प्रश्न जरूर एक ना एक देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न जब आपको मिले तो इसका विशेष ध्यान रखा करें। तो ये 60 नंबर है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये मित्रों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये भाग आपका जो 4 आता है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध रखता है, संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है। 62 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका पड़ोसी जिला प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों और 63 नंबर की बात करते हैं। तो यह है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये संसद के दोनों सदनों में ये अनिवार्य है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। मित्रों 64 नंबर की अगर बात करें तो कहता है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है, तो ये आपका कब किया गया है? तो ये किया गया है 1989 में, 1989 में ये घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी, क्षमा करना प्रश्न एक बार पुनः देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है, लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर। 66 नंबर कहता है, भारत की प्रमुख जो वाणिज्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मित्रों वाणिज्य जो फसलें हैं वो कपास है, तिलहन, जूट और गन्ना है, ये वाणिज्य फसलें हैं, ये कमर्शियल फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका 67 नंबर कहता है कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो मित्रों हैजा के रोगाणु की खोज ये रॉबर्ट कोच ने की थी, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 68 नंबर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर है, यह है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो मित्रों ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर कहता है, ये जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, चंबा और स्वीप्ति को जोड़ता है, या आपका कालिम्पोंग और ल्हासा को जोड़ता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है 70 नंबर। मित्रों 70 नंबर की अगर बात करें तो यह है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? नहीं पूछा गया है। तो मित्रों अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का आपका मैप कुछ इस तरह होता है, ऐसे इधर का आपका ये 7 सिस्टर्स वाले जो है स्टेट हो जाएंगे, आपके ज़िले हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके इधर ये आपके जो है 7 सिस्टर्स वाले स्टेट हो जाएंगे, अर्थात मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब हो जाएगा। और इधर आपका ये वाला पोर्शन इधर का ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये पूछा गया है कि बांग्लादेश अपनी सीमा जो है किस राज्य के साथ साझा नहीं करता है, नहीं पूछा गया है। तो असम, असम आपका, त्रिपुरा, मेघालय और झारखंड, तो ये कौन सा है जो नहीं करता है? तो ये दोस्तों स्टेट जो है आपका ये झारखंड है। झारखंड जो जैसे मान लिया ये आपका बनाया गया तो ये पश्चिम बंगाल है, तो झारखंड इधर आता है, बिहार के बाद झारखंड होता है, तो ये आपका यहाँ से टच नहीं करता है। जबकि असम का हिस्सा भी टच करता है,
और असम के साथ साथ आपका त्रिपुरा भी करता है, और ये मेघालय भी करता है, मेघालय यहाँ होता है। तो ये दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये झारखंड हो जाएगा, झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है। 71 नंबर कहता है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये शहादत खां इस राज्य के संस्थापक थे। और अगला क्वेश्चन आता है 72 नंबर। 72 नंबर कहता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन की पुस्तक है, एक लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये अरविंद घोष हैं, अरविंद घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। तो 73 नंबर कहता है हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप यानी हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर कहता है मिलिंद पन्हो है, ये क्या है? एक संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या हिंदी ग्रंथ है? तो मित्रों ये क्या है, ये देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पाली ग्रंथ है, सी इसका सही जवाब होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं और 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यह पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो मित्रों पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो जयानक है, जयानक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे के प्रश्न हमारे ये संख्यात्मक हैं। तो दोस्तों आगे के प्रश्न हमारे ये संख्यात्मक हैं, और इन संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। जैसे जैसे आपका पेपर छूट जाएगा ये उम्मीद हमें लगता है। तो चलिए सबसे पहले इसको ये आपका हिंदी और आपका जीएस वाला पोर्शन करवा देते हैं, उसके बाद फिर समय मिलेगा तो इसका मैराथन क्लास अवश्य चला दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आज तक के रहे 75 क्वेश्चन, और ये आपका पेपर था 4th। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।